नमस्कार। न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आज बात जीएसटी पर। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से ये संकेत दिया था कि जीएसटी में बड़े बदलाव किए जा सकते हैं और ये बड़े बदलाव उपहार के तौर पर होंगे, यानी जनता के लिए बड़ी राहत। कई स्लैब्स में कई सामानों के ऊपर जो टैक्स अभी या जीएसटी लगाया जाता है उसमें कमी के तौर पर हो सकता है। तो क्या होने जा रहा है, क्या सस्ता हो सकता है, क्या महंगा हो सकता है, किन क्षेत्रों पर असर पड़ेगा, क्या स्लैब में बदलाव होगा, ये सारी बातें आज हम अपने इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल सरकार 5 स्लैब की व्यवस्था को खत्म करके सिर्फ 2 या 3 मुख्य स्लैब रखने पर विचार कर रही है और 12% और 28% के स्लैब को पूरी तरह से हटा देना की पूरी संभावना है। 28% वो स्लैब था जिसे अक्सर लग्जरी टैक्स कहा जाता था, लेकिन इस स्लैब में एसी, सीमेंट, गाड़ी जैसी कई ऐसी चीज़ें भी थीं जो अब आम आदमी की ज़रूरतें बन चुकी हैं। लेकिन अब जो कहा जा रहा है, जो संकेत मिल रहा है, उनमें 3 स्लैब हो सकती हैं मुख्य तौर पर, 2 या 3 स्लैब। जो सबसे छोटा स्लैब होगा या फिर जिसे हम निचला स्लैब कहें, वो 5% का हो सकता है। इसमें ज़्यादातर आम ज़रूरतों की चीज़ें और सेवाएं आएंगी। इसके अलावा एक स्टैंडर्ड स्लैब हो सकता है जो बहुत सारी वस्तुओं पर लग सकता है और वो है 18%, यानी ये मुख्य दर होगी जो बची हुई ज़्यादातर वस्तुओं और सेवाओं पर लगेगी। लेकिन एक लग्जरी स्लैब भी हो सकता है, ये संभावित है, 40% के आसपास हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ उन चुनिंदा चीज़ों पर लगेगा जो जैसे मसलन सिगरेट हो गया, तंबाकू हो गया, और संभव है कि ऑनलाइन गेमिंग पर भी ये लगे। अब चलिए आपको ये बता देते हैं इससे क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा। तो सबसे पहले बात उन वस्तुओं की जो सस्ती हो सकती हैं नए स्लैब में। इसमें एसी सस्ता हो सकता है, फ्रिज और दूसरे अप्लायंसेस भी सस्ते हो सकते हैं। अभी तक इन पर कुल 28% का भारी भरकम जीएसटी लगाया जाता था और अब इसे घटाकर 18% किया जा सकता है। इसका सीधा मतलब है कि कंपनियों की लागत घटेगी और वे इसका फ़ायदा ग्राहकों को देंगे। और एक उदाहरण के तौर पर कोई एसी की जो कीमत है, और अगर सीधे उस पर ये जीएसटी कम होता है तो इससे बड़ा फ़ायदा सीधे तौर पर ग्राहक को इसका होगा। वहीं बात करें ऑटो सेक्टर की, तो सपनों की जो गाड़ी है वो अब आपके और नज़दीक आ जाएगी। यानी ऑटो सेक्टर लंबे समय से 28% जीएसटी की मार झेल रहा था, इसे भी 18% के स्लैब में लाने की तैयारी है। इससे छोटी बड़ी सभी तरह की कारें सस्ती होंगी और ऑटो इंडस्ट्री में एक नई जान भी आएगी। चाहे छोटे सेगमेंट की गाड़ी हो या मिड सेगमेंट की गाड़ी हो सकता है कि जो एसयूवीज़ हैं, बड़ी एसयूवीज़ हैं, उन पर बहुत ज़्यादा राहत ना मिले। अब बात आती है आपके सपनों के घर की, तो घर बनाना भी आसान हो सकता है। यानी घर बनाने की सबसे ज़रूरी चीज़ यानी कि सीमेंट पर अभी तक 28% टैक्स लगता था, जो अब 18% हो सकता है। इससे न सिर्फ आम आदमी का घर बनाने का सपना सस्ता होगा, बल्कि सरकार के हाउसिंग फॉर ऑल मिशन को भी पंख लगेंगे। यानी सरकार जो मकसद लेकर चल रही है, हर बेघर को घर देने का मकसद, वो भी जल्दी पूरा होगा। और इसके अलावा आप ख़ास तौर से बात करें आपके रसोई में मिलने वाला सामान, इस पर भी असर पड़ेगा। जैसे घी, मक्खन, जैम और इंस्टेंट नूडल्स जैसी रोज़मर्रा की चीज़ों पर भी जीएसटी 12% से घटकर 5% हो सकता है और ये सीधे आपके किचन के बजट पर इसका असर होगा, बड़ी राहत आपके लिए होगी। इसके अलावा एक और जो सेक्टर है जहां राहत मिल सकती है, यानी घूमना फिरना भी सस्ता हो सकता है, होटलों में रुकना सस्ता हो सकता है। जिन होटलों का किराया 7,500 से कम है, उन पर जीएसटी 12% से घटकर 5% होने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। यानी अगली बार परिवार के साथ अगर आप छुट्टियां मनाने कहीं बाहर जा रहे हैं तो आपकी जेब पर असर थोड़ा कम होगा, भार थोड़ा कम पड़ेगा। अब किसानों के लिए क्या हो सकता है? इससे किसानों को भी बड़ी राहत मिल सकती है। खासतौर से खाद या कीटनाशक भी सस्ते हो सकते हैं। दरअसल खेती में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशकों और खाद पर जीएसटी 18% से घटकर 5% किया जा सकता है। इससे किसानों की लागत घटेगी और खेती करना थोड़ा और आसान और सस्ता हो जाएगा। अब बात इंश्योरेंस और एक और सेक्टर की भी कर लेते हैं। दरअसल लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी 18% से घटकर अब 5% या फिर 0% भी हो सकता है। वहीं जूते चप्पलों पर भी टैक्स कम होने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। अब किसकी जेब पर बोझ पड़ेगा ये भी जान लीजिए आप।
अब इनकी जहाँ जहाँ एक तरफ बड़ी राहत देने की तैयारी है, तो वहीं कुछ चीज़ों पर सरकार चाबुक भी चलाने की तैयारी कर रही है। तो क्या महंगा हो सकता है, ये आपको बता देते हैं। सिगरेट और तंबाकू जैसे उत्पाद महंगे हो सकते हैं। इन्हें सिन गुड्स यानी ऐसी श्रेणी में रखा जाता है जो लोगों को, आम जनता को नुकसान पहुंचाते हैं। इन पर सरकार एक नया सिन टैक्स स्लैब बना सकती है जो 40% तक हो सकता है। मकसद साफ है, इन चीज़ों को इतना महंगा कर दिया जाए कि लोग इसका इस्तेमाल कम कर दें। इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग, ये सबसे बड़ा झटका ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री और मेकर्स को लग सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑनलाइन गेमिंग को भी सिन गुड्स की श्रेणी में डालकर 40% टैक्स के दायरे में लाया जा सकता है। अब जानिए कि किसे सबसे ज़्यादा फ़ायदा किन सेक्टर्स को होने जा रहा है। दरअसल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो कंपनियां हैं उन्हें बड़ा फ़ायदा यहां पर होने जा रहा है। रूम एसी, फ्रिज और होम अप्लायंसेस बनाने वाली कंपनियों के लिए पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं। जीएसटी रेट 28 से घटकर 18% होने पर एंड प्राइस यानी 8 से 10% कम हो सकता है। इसका सीधा मतलब है कि कंपनियों की लागत घटेगी और वे इसका फ़ायदा आपको देंगे। ऑटो सेक्टर यानी कार और बाइक, सपनों की गाड़ी अब और नज़दीक हो जाएगी। जीएसटी रेट 28 से घटकर 18% हो सकता है। छोटी कारों से लेकर एसयूवीज़ तक सभी की कीमतों में बड़ी गिरावट आएगी। इससे न सिर्फ बिक्री बढ़ेगी बल्कि स्टील, टायर और कंपोनेंट बनाने वाली पूरी इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा। और 10% की सीधी कटौती का मतलब है कि 10 लाख की कार अगर सीधे उस पर 80,000 से 1 लाख रुपए तक सस्ती हो सकती है। सीमेंट, जिसका हम जिक्र पहले भी कर चुके हैं, घर बनाने का सपना साकार हो सकता है। जीएसटी रेट 28 से 18 हो सकता है। घर बनाना सस्ता हो जाएगा। सरकार के हाउसिंग फॉर ऑल मिशन को भी पंख लगेंगे। सीमेंट कंपनियों की बिक्री वॉल्यूम बढ़ेगी और रियल एस्टेट सेक्टर में नहीं जाना जाएगी। एफएमसीजी यानी किचन का सामान भी सस्ता हो सकता है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सस्ती होंगी। होटल टूरिज्म को भी इससे सीधे तौर पर फ़ायदा हो सकता है। और कृषि सेक्टर को भी स्वाभाविक है कि इससे बड़ा फ़ायदा होने की पूरी संभावना है। इंश्योरेंस सेक्टर को भी इससे फ़ायदा हो सकता है। इंश्योरेंस सेक्टर में भी कहा जा रहा है कि इसका सीधा असर पड़ेगा। तो जीएसटी में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। जो 5 स्लैब्स थे, अब उसमें 2 या 3 स्लैब्स ही रखे जाएंगे। और उन 2 या 3 स्लैब्स में बहुत सारे सेक्टरों को सीधा तौर पर लाभ होगा। लेकिन एक जो बड़ा स्लैब है वो रखा जाएगा तंबाकू या धूम्रपान जैसे उत्पादों के लिए या ऑनलाइन गेमिंग जैसे उत्पादों के लिए, जो सिन टैक्स के तौर पर रखा जा सकता है। तो बड़ी राहत आपको इस दिवाली मिलने जा रही है जीएसटी में बड़े बदलाव के तौर पर। नमस्कार।